मैं किशन कुंतल अपनी कृष्णा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट, कल हमने बात की थी राउल्ट्स लॉ की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के आधार पर सॉल्यूशंस के कितने प्रकार होते हैं। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां ध्यान देंगे, पहला आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन वे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो ऐसे सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। पी सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी। अगर ये राउल्ट्स के नियम को पालन कर रहा है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। और यहां देखेंगे दूसरी तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, PS is not equals to P naught A into chi A plus P naught B into chi B। अगर ये राउल्ट्स के नियम को पालन नहीं कर रहा है, नॉट इक्वल्स टू PS, तो ये आपके सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनको भी दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। यहां पर नंबर 1 हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और एक होता है आपका नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, जब कोई राउल्ट्स लॉ को पालन नहीं करेगा अर्थात नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो दो प्रकार के विचलन को करेगा, या तो वो पॉजिटिव जाएगा या फिर वो नेगेटिव जाएगा। अर्थात इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की हाइट 5 फुट है और दूसरा व्यक्ति यदि उसके बराबर नहीं है तो वो या तो 5 फुट से क्या है, छोटा है, या वो 5 फुट से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब वो 5 फुट का नहीं है। तो इसी प्रकार से जो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो वो जब राउल्ट्स लॉ के बराबर यहाँ पर PS इज नॉट इक्वल टू P नॉट A से है, तो ये हो सकता है यहाँ पर PS इज ग्रेटर देन P नॉट A इंटू चाई A प्लस P नॉट B इंटू चाई B। और नेगेटिव डेविएशन के केस में PS इज लेस देन P नॉट A इंटू चाई ए प्लस P नॉट बी इंटू चाई बी। तो ये दो केस बनते हैं, यदि बराबर नहीं है तो बड़ा होगा या कम होगा। तो जो बड़ा होता है उसे पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं और जो कम होता है उसे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके दो प्रकार के सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो हमने जैसे बताया था अभी, जो टोलिन और जो बेंजीन होती है उनका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिलाने पर डेल्टा V बराबर 0 होगा और डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0 होगा। इसका मतलब यह है कि जब हम टोलिन को बेंजीन में मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा उसमें वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम ऐसे मान लेते हैं, यदि इसका सॉल्यूशन 1 लीटर है और ये आपका बेंजीन भी 1 लीटर है, तो ये सॉल्यूशन आपका यदि 2 लीटर होता है तो समझ लीजिए डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0 होगा। इससे ही सिद्ध होता है कि दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कंसंट्रेशंस, जो सॉल्यूशन सभी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोलिन। इसमें बेंजीन और टोलिन को जब आपस में मिलाया जाता है तो आप देख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ये भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको मिलाने पर भी ये आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। एंड CCl4 एंड टोलिन, ये भी आपके आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके आइडियल सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, द कंपोनेंट हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड सेम पोलैरिटी। ऐसे कंपोनेंट होने चाहिए जिनमें सेम स्ट्रक्चर हो और सेम पोलैरिटी हो। जैसे हम बात करेंगे टोलिन है और बेंजीन है। तो टोलिन और बेंजीन के स्ट्रक्चर भी लगभग समान होते हैं, उनकी पोलैरिटी भी क्या होती है, समान होती है। तो ऐसे कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0। यदि दोनों को हम आपस में मिलाते हैं और एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं
तो इसमें जो हीट निकल रही है या डेल्टा एच है वो आपकी एंथैल्पी चेंज 0 होना चाहिए मिक्सिंग के दौरान। यदि हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सिंग के समय कोई भी हीट नहीं निकले या कोई भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज ना हो। डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0। यदि हम टॉलिन को बेंजीन के इसमें मिलाते हैं तो इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 का अर्थ है कि वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन ना आए। जैसे अगर आपका टॉलिन 1 लीटर है और बेंजीन भी 1 लीटर है तो आपका जो मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका 2 लीटर होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, नो बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग टेक प्लेस। इन दोनों को मिलाते समय जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, फॉर एग्जांपल टॉलिन को जब हम बेंजीन में मिलाएंगे तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, ना कोई बॉन्ड टूटना चाहिए, जिससे क्या होगा इसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा और ना ही डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू चेंज होगी। अर्थात डेल्टा वी एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग तभी 0 होंगी जब बॉन्ड ना तो बनेगा और ना ही कोई बॉन्ड टूटेगा। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में पूरा। अब हम बात करते हैं इससे आगे नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल नहीं होंगे, किस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए पहली शर्त होगी, इसमें हम वाटर लेते हैं, एक बीकर में हमने वाटर लिया H2O और इसमें हमने मिला दिया NaCl। अब NaCl क्या होगा, वाटर में जाने के बाद NaCl जो होता है वो ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, ये आयनाइज हो जाएगा। तो जो आयोनाइज होते हैं ऐसे सॉल्यूशन कभी भी आइडियल नहीं हो सकते। जो सॉल्यूशन या फिर जो सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में जाने के बाद जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें अगर ये आयंस में बिखर जाता है या आयोनाइज हो जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन कभी भी आइडियल नहीं होंगे। नंबर 2 पॉइंट, सॉल्यूशन बनाने पर यदि कोई एसोसिएशन होता है, जैसे हमने सॉल्वेंट लिया बेंजीन और इसमें हमने डाल दिया एसिटिक एसिड या हमने डाल दिया बेंजोइक एसिड, तो एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड को डालने पर बेंजीन में, जब बेंजीन सॉल्वेंट के रूप में है और इन सॉल्यूट को हम मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा उसमें एसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के केस में भी कभी भी सॉल्यूशन क्या नहीं होगा, आइडियल नहीं होगा। इस एसोसिएशन के केस में भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होते हैं। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, यदि एक बीकर में हम क्या लेते हैं, एक कंपोनेंट लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया HCl एसिड और दूसरा कंपोनेंट हम लेते हैं, कोई भी बेस ले लिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें जो रिएक्शन प्राप्त हो रही है इसमें आपको NaCl प्लस H2O, तो यहां पर सॉल्ट और वाटर का निर्माण हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो अर्थात ये सॉल्यूशन भी आपका आइडियल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें 2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर कोई रिएक्शन होती है या कोई बॉन्ड मेकिंग या ब्रेकिंग होती है तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशंस जो मैंने आपको बताए हैं, आयनाइजेशन के केस में, एसोसिएशन के केस में और आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग के केस में कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये हम पूरी बात कर चुके हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में।